हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है बच्चों, ये समांतर श्रेणी की दूसरी क्लास होने जा रही है। मेरे प्यारे बच्चों, पहली क्लास में हम लोगों ने ना एनवां पद ज्ञात करना सीखा था। हम लोग क्या सीखे थे बच्चों? एनवां पद ज्ञात करना, कि कोई अगर एपी दिया गया है, एक श्रेणी दिया गया है, एक अनुक्रम में कोई संख्याएं लिखी गई है, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 जो भी संख्याएं, तो एनवां पद मतलब 78वां पद क्या होगा, 40वां पद क्या होगा, 50वां पद क्या होगा। तो वहां पर ना 40 50 या लास्ट वाला पद पूछ दिया, तो वहां पर अंतिम पद को हम लोग एन पद कहते हैं। ठीक है, यानी ए एन निकालना सीखे थे। कोई दिक्कत? आप कहिएगा सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीजें आपको पढ़ा दी गई थी। क्लियर है? आज की जो क्लास है, हमने आपको पहले कहा था कि बच्चों 3 फॉर्मूला पर कार्य होगा। पहला 3 टाइप पढ़ाएंगे। टाइप नंबर 1 में हम लोग समांतर श्रेणी यानी कि एपी का परिचय देखे थे। टाइप 1 में बच्चों हम लोग एपी का परिचय पढ़े थे। एपी का क्या पढ़े थे? परिचय। अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों टाइप 2 की, अगर हम बात करें टाइप 2 की, तो एनवां पद निकालना सीखे थे। अब हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप 3। हम क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप 3। टाइप 3 में हम लोग पढ़ेंगे प्रथम एन पदों का योग। हम लोग टाइप 3 में बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं? तो आप कहिएगा सर जी टाइप 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रथम एन पदों का योग। टाइप 3 में क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? प्रथम एन पदों का योग। कोई दिक्कत? आप कहिएगा सर जी बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइए, प्रथम एन पदों का योग कैसे बनता है, कैसे इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन तमाम चीजों पर हम बड़ी ही बारीकी के साथ अपनी बातों को रखते हैं और आगे की चर्चा को करते हैं। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सारे के सारे बच्चे ससमय क्लास में जुड़िए, ताकि आपको क्लास शुरू से समझ में चीजें आए और पढ़ने में मजा भी आए। क्लियर है? तो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले प्रथम एन पदों के योग की बात अगर हम करें, ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होता है। हमने कल आपको ये चित्र दिखाया, ये फॉर्मूला का थोड़ा सा सिंबल दिखाया भी था, एस एन वाला। एस का एन का मतलब क्या होता है? एस एन का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म मतलब प्रथम एन पदों का कौन चीज? तो आप कहिएगा सर जी प्रथम एन पदों का योग होगा। कोई दिक्कत? आप कहिए बिल्कुल दिक्कत है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। देखिए एस एन बराबर होता है एन बाई 2। ठीक है, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस इतना आपको रट जाना है। इस फॉर्मूला को आपको क्या करना है बच्चों? आंख बंद करके इसको याद कर लो कि एस एन बराबर फॉर्मूला होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत? आप कहिएगा बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताइए, ये फॉर्मूला तक तो बात है, ठीक है, ठीक है सर जी, इस फॉर्मूला को हम रट जाएंगे, याद कर जाएंगे, क्योंकि इसी फॉर्मूला पर प्रश्न आते हैं और एक पहले 2 फॉर्मूला पर ही प्रश्न आएंगे, उसके अलावे किसी अन्य फॉर्मूला पर प्रश्न आने वाले नहीं है। क्लियर है? तो चलिए, इसको याद करने से पहले एक बात थोड़ा सा हमको आप बताइए, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? एस एन को हमने एस एन ही रहने दिया, बराबर एन बाई 2, और यहाँ 2a जो है ना, इसे हम क्या a प्लस ए नहीं लिख सकते हैं? a प्लस ए बराबर 2a। प्लस का ये चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए, n माइनस 1 है तो लिख दिए n माइनस 1 इंटू डी। और मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताएंगे कि इससे पहले वाला जो एक फॉर्मूला आपको हमने लिखाया था, जिस समय हम एनवां पद ज्ञात कर रहे थे, उस फॉर्मूला को देखिए और इस फॉर्मूला को देखिए, क्या दोनों सेम है? जल्दी बताइएगा, क्या दोनों का दोनों फॉर्मूला मेरे भाई सेम है? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल है, दोनों फॉर्मूला क्या है? सेम है, क्योंकि उसमें भी यही लिखा था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू होता है ए एन। पूरा के बराबर में क्या होता है बच्चों? तो ए एन होता है। तो हम अगर चाहें तो अपने एस एन के फॉर्मूला की अगर बात करें, ठीक है, हम अगर चाहें ना तो एस एन बराबर बच्चों एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन, क्या नहीं लिख सकते हैं? आप कहेगा जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो और अच्छी बात है, और ज्यादा आपने समय बचा दिया। तो क्या हर एक सवाल इसी आधार पर बनेगा? हर एक सवाल क्या इसी के बेस पर बनने वाला है? तो हम आपको बता दें बच्चों कि बिल्कुल इसके बेस पर हर एक सवाल
नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये सवाल हम तब बना सकते हैं जब हमारे पास क्या मौजूद हो, ए एन मौजूद हो। अगर हमारे पास ए एन रहेगा तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। अगर एनवा पद हमें पता नहीं रहेगा, लास्ट पद अंतिम पद पता नहीं रहेगा, अगर ए एन हमें पता नहीं रहेगा तो किस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे? इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अब कहेगा जी सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न की तरफ चलते हैं कि आखिर, हाँ आखिर आपसे इस फॉर्मूला के आधार पर प्रश्न पूछेंगे कैसे। क्लियर है? चलिए इसको मिटाते हैं मेरे भाई। हाँ और गौर से देखिए इस सवाल को। एक बेसिक सवाल हम आपके लिए, पहले आपको प्रैक्टिस के लिए हम एक बेसिक सवाल लेते हैं, आएंगे बड़े बड़े सवालों की तरफ भी। एग्जाम्पल में समझते हैं थोड़ा सा। देखिए बच्चों, आपको कह रहा है एक है, तीन है, पांच है, आठ है। ठीक है, एक, तीन, पांच और आठ है, 11 है, सॉरी एक है, तीन है, पांच है, उसका 7 है। क्योंकि अंतर भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। 9 है, 11 है, डॉट 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 में, मतलब कह रहा इतना 11 एक एपी है तो प्रथम प्रथम चार पदों का योग फल, प्रथम चार चार पदों का योग फल बताएं। क्लियर है? चलिए बनेगा क्या? दिमाग लगाइए इस पर थोड़ा सा। कह रहा है एक, तीन, पांच, सात, 9, 11 एक एपी है तो प्रथम चार पदों का योगफल बताइए। क्या ये एपी है? तो आप कहेंगे जी सर एक और तीन का अंतर 2 है, इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 2 है, इसका मतलब सभी का अंतर अगर समान है तो क्या होगा? यह एपी कहलाएगा। समान अंतर वाले को ही समांतर कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए ए बराबर कितना दिया है मेरे भाई? तो आप कहेगा सर जी ए का मान दे दिया है कितना? तो सबसे प्रथम पद को ए कहते हैं, ए बराबर है 1। क्या डी नहीं निकल जाएगा? लास्ट माइनस फर्स्ट, तीन में से एक गया, यानी कि डी मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है? 2 है। क्लियर है चीजें? कह रहा है तो प्रथम चार पदों का योगफल ज्ञात करिए। प्रथम कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है? एन पद यहां नहीं कह रहा है, यहाँ चार पद। यहाँ जब एन पदों की बात होगी तो फॉर्मूला हमारा ये होगा और एन बट्टे 2। लेकिन एन के जगह पर यहाँ पर कैमा पद कह रहा है, कितने पद? चार पद। तो एन का मान कितना दे दिया? 4। अब हमें कह रहा है एपी है तो प्रथम चार पदों का क्या निकालिए? योगफल निकालिए। तो योगफल चार पदों के लिए होता है एस एन। एस एन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? अच्छा एन के जगह पर 4 है तो क्या हम यहाँ पर S4 नहीं लिख सकते हैं? और एन बट्टे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला आपने पढ़ा है। एन का मान है 4 तो 4/2 लिख दीजिए इंटू 2 गुने ए मतलब 1 है इसका, प्लस एन माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 2 है, गुने 2। चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4/2 कटा, 2 मरतबे 2 आएगा तो 2 गुने, यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 ही होगा। अब प्लस 4 में से 1 गया, 3 दूना 6 होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ करा 2 गुने 6 और 2 होता है 8। तो यानी कि हमारा आंसर कितना आया बच्चों? आंसर कितना आया? 8 दूनी 16 आया। यानी प्रथम चार पदों का योग कितना आएगा? 16 आएगा। कैसे आएगा? चलिए इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं कि कहां पर 16 आया है। देखिए पहला पद है एक, एक में 3 जोड़िएगा 4 आएगा, 4 में 5 जोड़िएगा 9 आएगा, 9 में 7 जोड़िएगा 9 7 16 आएगा। क्या इस चारों पद 1 2 3 4 इन चारों पदों को जोड़ने पर मेरे भाई 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कहेगा जी सर बिल्कुल 16 आ रहा है। तो कोई दिक्कत है यहां तक? आप कहेगा सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। चलिए एक और सवाल लेते हैं, उसको आप बना करके दिखाइए। देखिए दूसरा प्रश्न आप लोग बताइएगा बच्चों। प्रश्न संख्या 2 है। कह रहा है यदि 2 5 8 11, ठीक है, 11 के बाद 14 17 एक एपी है तो
करा प्रथम प्रथम 5 पदों का योग बताएं। प्रथम 5 पदों का क्या बताएं? योग बताएं। तो सबसे पहले इस तरह का सवाल जब कभी भी हमारे पास आए, हमारे परीक्षा में आए, तो हमें ना देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें मौजूद है, क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। इन चीजों को हम सबसे पहले देखते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पर ए दिया हुआ है, कहिएगा जी सर ए बराबर दिया है 2, कोई दिक्कत। डी दिया हुआ है तो आखिरी माइनस पहला, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको। और आपने देखा हर एक आखिरी में से पहले को घटाते हैं तो कितना आता है? तो 3 आता है। तो डी बराबर मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कह रहा प्रथम 5 पदों का योग बताइए, मतलब n का मान कितना है हमारे पास बच्चों? तो 5 है। ठीक है, अब कह रहा है आखिरी पद भी तो है पता, 2 से शुरू है और 17 तक गया है। इसके बाद अगर डॉट 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 रहता तो कहते पता नहीं कहां तक जाएगा, लेकिन इतना ही पर गया है 2। डी बराबर दिया है 3 और n बराबर दे दिया है 5, यानी प्रथम 5 पद का योग पूछ रहा है। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहेगा सर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत? हम कहेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। n/2 n के जगह पर है 5/2 इंटू 2a, तो 2 गुने 2, a का मान 2 है, प्लस n-1, n बराबर है कितना? 5, तो 5-1 इंटू डी मतलब 3, डिफरेंस निकला है 3, कॉमन डिफरेंस। 5/2 इंटू 2 दूनी 4, जोड़ 5 में से 1 गया, 4 गुने 3। पहले भाग का काम की, सॉरी पहले गुना का कि जोड़ का? पहले गुना का काम। तो 5/2 इंटू 4 तिहाई 12 और 4 16 होगा। 2 से काटिएगा 8 मरतबे, 8 पंचे कितना आएगा बच्चों? 40 आएगा। यानी हमारा आंसर प्रथम 5 पदों का योग कितना आया? तो आप कहिएगा सर जी प्रथम 5 पदों का योग आया है हमारा 40। क्लियर है? अब इसी आधार पर एक और सवाल देखते हैं, मिटाए इसको। चलिए बच्चों, देखिए अगला जो सवाल है हमारा, कह रहा है यदि चलिए हम एक अलग सवाल आपको लेते हैं, बुक का सवाल लेते हैं, जो आप बनाइएगा तो आपको लगेगा भी। कह रहा एक एपी में, कह रहा एक, तीसरा सवाल है और इंपॉर्टेंट भी है। कह रहा एक एपी में, किस चीज में? एक एपी में ए बराबर है 5, ए का मान कितना है बच्चों? तो कहिएगा सर जी ए बराबर कितना है? तो 5 है। डी बराबर है 3, डी बराबर कितना है? तो 3 है। और ए बराबर 5 है, डी बराबर 3 है, और ए एन बराबर है 50, मतलब कैमा पद है? 50वां पद है। कैमा पद है? 50वां पद है। दिया है 50, तो 50 है तो एन तथा एस एन बताएं या ज्ञात करें। क्लियर है? चलिए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों एक बात मुझे आप बताइए, यहाँ पर ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, तो क्या आप एन निकाल लीजिएगा? क्या आप एन निकाल लीजिएगा? कल की क्लास में, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि एक फॉर्मूला होता है एन बराबर, फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। क्या आपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा था? जल्दी बताइए, क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कहेगा जी सर बिल्कुल पढ़े हैं। तो एन का मान कितना दिया है? आप कहेगा सर जी एन का मान दिया है 50, ए है, ए कितना दिया है? तो आप कहेगा सर जी ए दिया है 5, n-1, एन का मान कितना है? तो नहीं पता, और तो लिख देंगे यहाँ पर n-1 ही, और डी का मान 3 है तो 3 लिखेंगे। तो देखिए 50 और 5 जोड़ इस 3 से इसमें गुना करिए, तो 3 में n से गुना करिएगा तो बच्चों 3n बनेगा, -3 में 1 से गुना करिएगा तो 3 बनेगा। कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और है भी नहीं। चलिए अब यहाँ देखिए 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा? आप कहेगा सर 2 बचेगा, अब प्लस 3n है, और इधर कितना है? तो 50, ये 2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, और 50 में से जब 2 घटेगा तो 48 बराबर हो गया 3n। तो n बराबर क्या होगा? तो आप कहेगा सर n बराबर होता है 48/3, यानी n का मान हमारा आ जाएगा 16।
तो क्या n का मान हम निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? निकाल लेंगे। अब हमें निकालना किसका मान है? Sn का। तो सर जी आपको पता है कि Sn बराबर आपने पढ़ाया है फॉर्मूला, क्या होता है Sn बराबर, जल्दी से बताइए। तो हम कहेंगे कि सर Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस, कोई दिक्कत, an, बस इस पूरा को हम क्या कर दिए हैं? an लिख दिए हैं। n/2, n का मान कितना निकला है अभी? तो 16/2 इंटू a का मान हमारे पास कितना है? पहले से 5 है, और प्लस an कितना है? तो 50 है। कोई दिक्कत? अब देखिए 16/2 को जब काटे तो 8 आया, और 50 5 55 आया, यानी 8 गुने कितना होगा? 55 होगा। जब इसको आप गुना करिएगा तो 8 पंचे 40 के 0, 8 पंचे 40, 4 44, यानी 444 आएगा। क्या दिक्कत है? उम्मीद करते हैं कि चीजें यहाँ तक आपको क्लियरली स्पष्ट रूप से मेरे बच्चों समझ में आ रही है। अगर हर एक चीज क्लियर है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए, आगे के सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, जल्दी मेरे भाई इसको नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए हो गया, अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए आज की क्लास आपको की थोड़ी ही देर में खत्म हो जाएगी, तो आप निश्चिंत रहिए बच्चों, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा। हाँ, क्योंकि आज ये चैप्टर भी समाप्त होने वाली है। इसी सब तरह के सवाल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, और हमें लग रहा है कि हमने महत्वपूर्ण प्रश्न ही उठा करके हम आपके सामने लाए हैं। क्लियर है? चलिए ऊपर वाले को मिटा देते हैं, इसको भी, क्योंकि थोड़ी सी स्पेस चाहिए इस प्रश्न को बनाने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा सवाल है ना, सवाल कर रहे एपी 24, 21 और 18 के, इस क्वेश्चन को देखिए। कर एपी 24, 21, ठीक है, कॉमा 18 डॉट 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 डॉट, ठीक है, कि कितने पद लिए जाएं, कि कितने पद लिए जाएं, कि कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग, लिए जाएं ताकि उनका योग, ताकि उनका क्या योग 78 हो। कितना पद आप लीजिएगा कि योग कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। यानी Sn कितना हो जाए? 78 है। Sn कितना है? 78 है। कितना पद लीजिएगा जो Sn 78 हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको पहले यह पता होना चाहिए कि आपके पास है कौन कौन सा चीज। ठीक है, सबसे पहला दिक्कत बच्चों में यह होता है कि बच्चों को यही नहीं पता चलता कि उनके पास कौन कौन सी चीजें हैं। तो हम गौर से इस सवाल को देखिए। कह रहा है ए का मान क्या होगा? तो पहला पद 24 है। डी क्या होगा? तो डी बराबर दूसरा माइनस पहला, 21 में से 24 को हटा दीजिएगा तो -3 आएगा। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, यहां तक तो बिल्कुल नहीं है। एस एन बराबर कितना है? तो मेरे भाई एस एन बराबर है आपका 78। एस एन बराबर कितना है? तो 78 है एस एन बराबर। चलिए कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, आगे बढ़े। इस तीन चीज का मान दे दिया है, इसमें कोई किसी को समस्या है तो बताइए। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एस एन का मान दे दिया है, ए का मान दे दिया, डी का मान दे दिया, अगले चीजों का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले मेरे भाई हमारी कोशिश होगी एन का मान पता करना। किसका मान? एन का मान पता, कितना पद लेना है यानी एन निकालना है। क्लियर है? तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है, ठीक है, 2a प्लस n-1, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, इधर n/2 होता है, सॉरी, बराबर किसके? तो एस एन के होता है। किसके बराबर ये होता है फॉर्मूला? या अब कहिएगा सर एस एन के होता है। क्लियर है? तो मेरे भाई एस एन का मान यहाँ पर कितना दे दिया है? तो आप कहिएगा सर जी 78 दे दिया है। एस एन का मान कितना दे दिया है? तो आप कहिएगा सर जी 78 दे दिया। क्लियर है? n/2 तो नहीं दिया है तो n/2 ही लिखेंगे। क्लियर है? 2a, 2 कितना है? 24 है। 24 गुने 2, मतलब सॉरी, हाँ, a का मान 24 है तो 2 गुने 24 प्लस n-1, n नहीं पता है n, तो -1 ही लिखेंगे, गुने डी कितना है? तो -3 है, तो -3 लिख दीजिए, और बराबर एस एन का मान दे दिया है 78। इसको हल करने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, कह रहा है मेरे भाई n/2 है। इस 2 को अगर हम इस साइड से उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ बचेगा n इंटू,
24 दूना 48 प्लस -3 से इस n में गुना होगा तो क्या आएगा, तो -3n आएगा, कोई दिक्कत। -3 से -1 में गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 होगा, कोई दिक्कत। बराबर आई 2 भाग में था, उधर गया तो गुना में बदल गया तो 78 गुने 2 हो जाएगा जो आए, ठीक है। अब इस n से, ठीक है, गौर से देखिए, इस n से इस सब में गुना करेंगे उससे पहले। ये 48 और 3 कितना होगा, तो कहिए सर 51 n इंटू 51 आएगा 51, अब प्लस माइनस माइनस होता है 3n, कोई दिक्कत। अब बराबर 78 दूना कितना होगा, तो आप कहिएगा सर जी 156 होगा, 156 आएगा, नहीं ना कोई दिक्कत है। चलिए अब इस n से इसमें गुना कर दो, 51 और n से गुना किए थे n, माइनस n में इससे गुना कर दो तो 3n का स्क्वायर बराबर 156 आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप कहिएगा बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई एक बात आप बताइए, आराम से देखिए, इस सारे की सारी चीजें जो हैं इसको हम उस साइड अगर ले जाएं तो किसी को कोई समस्या, तो कहिएगा कोई समस्या नहीं। तो देखो 51 यहाँ माइनस प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में होगा, और ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, ये प्लस हो जाएगा तो देखो हम इसको क्या लिखेंगे, 3n का स्क्वायर, ठीक है, उधर गया तो बराबर के उधर, तो ये बराबर है ना, ये बराबर है, इस बराबर का कोई साइड चला गया, ठीक है, तो 3n का स्क्वायर प्लस में लिख दिए। ये है प्लस 51n तो उधर गया तो माइनस 51n, कोई दिक्कत। आइए तो पहले से प्लस 156 है, उधर हो तो उधर रहबे करेगा, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या लिखे हैं, 0, ठीक है। अब देखिए गौर से, इसको थोड़ा सा हम छोटा करने का प्रयास करते हैं। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी, तो 3 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तुम्हारे पास बचेगा n का स्क्वायर माइनस 51n, n का स्क्वायर माइनस क्या बचेगा बच्चों, 51n बचेगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। उसके बाद 156 है तो 50 52 प्लस 52 तिया कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर जी 52 तिरी हो जाएगा 156, यानी 52 बचेगा, क्लियर है। ये 3 इधर भाग गुना में ही इधर आएगा, भाग में आएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी हमारा जो है आएगा यह n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 52 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गौर से इस सवाल को देखिए, यह द्विघात समीकरण का सवाल लगता है मेरे भाई। ये कैसा सवाल लग रहा है, तो आप कहिएगा सर जी ये सवाल जो है, यह सवाल हमें द्विघात समीकरण का दिख रहा है, ठीक है। और तो द्विघात समीकरण को हल करना आप लोग सीखे होइएगा, अगर नहीं सीखे हैं तो आपकी क्लास बारीकी से उनकी भी कराई ही जाएगी, तो आप सीख लीजिएगा। चलिए हमारे पास है बच्चों n का स्क्वायर माइनस 51n प्लस 52 बराबर 0। देखो द्विघात समीकरण को बनाने के बहुत सारे विधि हैं, 2 विधि हैं, एक विवेचक या विविक्तकर निकाल करके, और दूसरा विधि है मेरे प्यारे बच्चे फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड से। कौन सा मेथड है, फर्स्ट इनटू लास्ट। तो हम यहाँ जो प्रयोग करने वाले हैं फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड। तो 52 में जब n से गुना करेंगे तो 52 ही आएगा। करें इस 52 को इस प्रकार से तोड़िए, ठीक है, कि जोड़ने या घटाने पर कितना है। अच्छा बच्चों एक मिनट मेरे भाई मिस्टेक हो गया, सॉरी। हम यहाँ पर ना कॉमन भी तो ले रहे हैं, 51 में से 51n में से जब 3 कॉमन गया तो 17 या 51, यहाँ तो हमारे पास 17 ही बचा ना, यानी n स्क्वायर माइनस 17n, n स्क्वायर माइनस 17n और प्लस कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। क्लियर है चीजें। अब कभी भी ऐसा सवाल अगर आपके सामने आए तो हम सबसे पहले द्विघात समीकरण का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग, द्विघात समीकरण से इसको हल करते हैं, एक विवेचक या विविधकर निकाल करके, दूसरा फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड से। दूसरा किस मेथड से बच्चों, तो कहिएगा सर जी फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड से। क्लियर है। चलिए इसे हम बनाते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड का प्रयोग करके कि आखिर ये कैसे बनेगा। तो गौर से देखिए, फर्स्ट इंटू लास्ट, पहला में आखिरी से गुना करिएगा तो 52 में n से गुना मतलब 1 से गुना करिएगा तो 52 आएगा। करें इस 52 को आप इस तरह से तोड़िए, इस 52 को क्या करिए, इस तरीके से तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर 17 आ जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर कह रहा है -17 आए, लेकिन गुना करने पर यह कितना आना चाहिए, तो 52 ही आना चाहिए। कोई दिक्कत। तो तोड़ते हैं। तो एक बात बताइए, 13 और 4 में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, 13 चौका 52, और जोड़े या घटाएं, -13 में -4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -13 में -4 को जोड़ेंगे तो 13 4 कितना आएगा, तो आप कहिएगा सर जी 17 आएगा। 13 और 4 कितना होगा, 17 होगा। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको n स्क्वायर ही रहने दीजिए, माइनस 13n माइनस 4n, ठीक है, और प्लस 52 होगा बराबर 0। देखो 13n और 4n को जब जोड़िएगा तो 17n आ जाएगा, ठीक है, इसलिए दोनों में हम माइनस ही लगाए हैं। इस दोनों में जो कॉमन है उसको कॉमन निकालिए, तो n कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 13 इंटू, यहाँ पर होगा माइनस
4 कॉमन है दोनों में, तो 4 को निकालिए बाहर, तो क्या बचेगा, n माइनस 13 चौका 52, 13 बचेगा बराबर 0। यानी हमारा एक आंसर आएगा n माइनस 13, दूसरा आएगा n माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। दोनों को बारी बारी से निकालिएगा, एक बार है n माइनस 13 तो ये हो जाएगा n बराबर 13, दूसरा हो जाएगा n बराबर 4। कोई दिक्कत, हमारे दो आंसर आएंगे n के मान, एक ये आएगा और एक ये आएगा। क्लियर है यहाँ तक कि कोई दिक्कत, नोट करिए बच्चों, इसको जल्दी से फटाक से नोट करिए। हाँ बोर्ड अंधेरा होने लगा, कोई बात नहीं, अब क्लास भी ओवर ही होने वाली है। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से, सारे के सारे बच्चे नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी करना है। चलिए बच्चों, तो हमारा जो एपी का लगभग जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन तमाम प्रश्नों पर बच्चों हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। इसी तरह मिलते हैं अगली क्लास में किसी अगले नए चैप्टर के साथ, और आज की सभा को हम बच्चों यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। और वैसे भी सारी की सारी क्लासेज आपको क्रैश कोर्स के तौर पर चल रही हैं, तो हमने केवल उन्हीं चीजों पर फोकस किया है जो आपके परीक्षा उपयोगी हैं और परीक्षा में ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि हर एक चीज आपको समझ में आया होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से आपको कहूंगा कि जो भी बच्चे लक्ष्य 450 का बैच अब तक नहीं परचेज किए हैं, वो जल्द से जल्द खरीद लीजिए। क्यों? क्योंकि समय आपका बीतता जा रहा है और अब केवल आपके पास 2 दिनों का समय बचा हुआ है। मात्र 1 तारीख तक ही आपको 99 रुपए में आपको वो बैच मिल रहा है। उसके बाद 1 तारीख के बाद आपको वही बैच, वही सेम बैच आपको 199 रुपए में मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका 100 रुपए एक्स्ट्रा खर्च ना हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 1 तारीख से पहले इस 99 रुपए के बैच को खरीद लीजिए। क्योंकि आप तो जानते हैं 100 रुपए 99 रुपए की कोई उतनी वैल्यू नहीं है जितनी आपके पढ़ाई की वैल्यू है, जितना आपके अंकों की वैल्यू है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिवाली का ये ऑफर चल रहा है, 1 नवंबर को ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। तो जिन बच्चों को बैच खरीदना है वो जल्दी से जल्दी बैच खरीद लीजिए, ठीक है? क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला, एक बार हाथ से निकल गया तो फिर दूसरा इस तरह का मौका आपके पास नहीं आएगा बच्चों। चलिए बच्चों, नमस्कार। आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल अपने निर्धारित समय से किसी अगले चैप्टर के साथ। चलिए बच्चों, धन्यवाद।